नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सखी स्वास्थ्य केयर के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सखी स्वास्थ्य केयर का जो पैड है और मार्केट का जो पैड है उनमें क्या अंतर है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या उसका मटेरियल है और हम किस तरह से परख सकते हैं कि कौन सा पैड हमारे लिए सुरक्षित है, सही है। तो उसी के बारे में ये डेमो वीडियो रहेगी। डेमो करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए मार्केट वाला पैड और एक सखी स्वास्थ्य केयर का पैड। दूसरा हमें पानी चाहिए और तीसरा हमें चाहिए कि जैसे कोई नाप जिस पे ml लिखा हो, ताकि हम पूरा नाप के माध्यम से इस पे पानी डाल के देखें कि वो कितना ऑब्जर्व करता है और हमारे वाला पैड कितना ऑब्जर्व करता है। तो आइए अब चलते हैं डेमो की तरफ। तो ये मैंने लिया है, ये है हमारा सखी स्वास्थ्य केयर का पैड और एक है ये मार्केट वाला पैड। ये मैंने विस्पर चॉइस लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी मार्केट से में आपके पास या जो भी आप इस टाइम यूज़ कर रहे हो वो कोई सा भी पैड ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी डालूँगी। ये मैंने नाप लिया है, इसमें आप ये देख सकते हैं इस पर ml लिखा हुआ है और 50 ml तक मैंने इसमें पानी लिया है। तो अब मैं सबसे पहले मार्केट का जो पैड है उस पर ये पानी डाल देती हूँ। ये धीरे धीरे करके डालूंगी क्योंकि ये धीरे धीरे ही अब्जॉर्ब करेगा। अब दोबारा से 50 ml पानी ले लेते हैं और ये वाला जो पानी है वो मैं डाल रही हूँ सखी स्वास्थ्य केयर के पैड पे। ये मैंने एक्सेल का पैड लिया है। ये जो डेमो कर रही हूँ मैं एक्सेल के पैड पे कर रही हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं इस पे भी पानी डाल रही हूँ, जैसे मैंने मार्केट वाले पैड पे डाला था ऐसे। अब 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ताकि ये जितनी भी इसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो ये कर सके। अब इसके बाद इसको मैं हाथ से टच करूँ, ठीक है। आपने भी इसको हाथ से फील करना है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको हाथ लगाया तो ये मुझे गीला फील हुआ। अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरे हाथ पे गीला पानी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये दूसरे हाथ से मैंने इसको टच किया तो ये बिल्कुल सूखा है। तो ये 50 ml पानी में भी बिल्कुल सूखा है और ये 50 ml मैंने इसमें डाला तो ये बिल्कुल गीला है। तो इसी से देख सकते हो कि किसकी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है। अब एक WHO के सर्वे के अनुसार ये होता है कि एक महिला को कम से कम 50 ml और ज़्यादा से ज़्यादा 80 ml तक की ब्लीडिंग होती है। तो अगर मैं इसमें और 30 ml और डालूँ, इसको 80 ml कर लूँ, यानी जितनी हमारी ब्लीडिंग क्षमता बताई है उतनी ही, तो मैं इसमें 30 ml पानी और डाल रही हूँ। इसमें से तो डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 50 ml में ही हमें गीला फील हो रहा है, तो उसके बाद तो और डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये 30 ml पानी मैंने इसमें और डाल दिया। अब इसको थोड़ी सी देर छोड़ देंगे ताकि ये जितना अब्जॉर्ब कर सकता है वो अब्जॉर्ब कर ले। बावजूद भी अब देखो ये बिल्कुल गीला नहीं है, अभी भी ये बिल्कुल सूखा फील कर रहा है। यानी कि ये पैड आप 24 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको सामान्य ब्लीडिंग है तो। अगर हैवी ब्लीडिंग है तो दिन में आप 12 घंटे इसको लगा सकते हैं, यानी एक दिन में आपके 2 ही पैड यूज़ होंगे। और इसको अब अगर मैं ऐसे उठा के इस पर दबाव दे के डालूँ, ये मार्केट का पैड में उठा रही हूँ। अब इसमें अगर दबाव देती हूँ तो ये देखो ये बिल्कुल लीक कर जाए, ये पानी नीचे निकल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह से मान लीजिए ये पैड है, ये इसने पहले तो ले लिया लेकिन जैसे ही इस पे दबाव पड़ा तो ये लीक कर गया। यानी इससे क्या होता है कि इससे महिलाओं में या लड़कियों में थोड़ा सा ये रहता है कि ये लीक कर जाएगा, इससे हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसमें इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसने लीक कर दिया, तो इसके लिए मैं इसको फाड़ देती हूँ। इसको फाड़ के देखेंगे कि इसके अंदर क्या मटेरियल का यूज़ किया गया है।
जिसके कारण से ये इसने पहले ले लिया लेकिन बाद में इसको छोड़ भी दिया। तो जैसे ही मैं इसको फाड़ रही हूँ, तो ये फाड़ने से ये इसकी पहली लेयर नज़र आई। ये बिल्कुल ऐसे, अगर इसको मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये बध रहा है, मतलब ये बध रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई है और ये बिल्कुल गीली फील करती है। और इसी के कारण सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में समस्या हो रही है वो ईचिंग की हो रही है, खाज खुजली रैसेस की समस्या हो रही है, क्योंकि वो उसकी जो वजाइना से बिल्कुल ये टच हो रहा है। क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ख़तरनाक है। और दूसरा जो है, ये इसमें रुई है, ये भी रद्दी कागज़ के जैसी रुई लग रही है। तो ये बिल्कुल देखो, ये हार्मफुल होती है ये महिलाओं के लिए, क्योंकि जो रुई होती है वो गर्म होती है और गर्म हमारी जो ब्लीडिंग होती है उस समय भी हमारा शरीर बिल्कुल गर्म रहता है। तो ये हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हीट को जनरेट करती है और एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। हमारा जो पीएच लेवल होता है हमारी वजाइना का वो भी गड़बड़ हो जाता है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये ही रुई है जो वापस छोड़ देती है। रुई का यूज़ सिर्फ हम सर्दियों में तो कर सकते हैं क्योंकि ये शरीर को उस टाइम हीट की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में भी अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाएगी, ये इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये लास्ट की लेयर है, लास्ट की लेयर तो बिल्कुल प्लास्टिक है। इसी प्लास्टिक की वजह से, यही प्लास्टिक यूज़ करने की वजह से जो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो वजाइना तक जाती ही नहीं है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारा जो सफाई का काम होता है उस टाइम पे वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। और इसी के कारण जो महिलाओं में मतलब आजकल जो हो रही हैं, गांठें बन रही हैं या कम ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि ऑक्सीजन तो प्रॉपर मात्रा में मिल ही नहीं रही है। और दूसरा, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या होता है, शरीर बहुत थका थका महसूस करता है, हमें अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन अगर शरीर में प्रॉपर मात्रा में नहीं होगी तो आप सभी को पता है कि हमारा शरीर उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो ये बाज़ार के पैड में यही सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट लेयर प्लास्टिक की, सेकंड लेयर जो होती है वो रुई की और थर्ड लेयर भी प्लास्टिक की। और अगर आप इसमें जाने जो इसमें जो होता है एक बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है इसको ब्लीच करने के लिए, इसको वाइट करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही होती है। तो ये जो मार्केट का पैड है ये मैंने आपको दिखाया, इसका ऑपरेशन करके इसको खोल के कि ये किन किन चीज़ों से बना है। इसी के बाद हम दूसरी तरफ अपने सखी स्वास्थ्य केयर का भी इसको पहले हम दबाव दे के देखते हैं। ये मैंने खोल लिया। अब इसको अगर मैं ऐसे दबाव दे के देखूँ तो इसमें से बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब बहुत दबाव दिए हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी पानी लीक नहीं हो रहा है। तो ये लीक क्यों नहीं कर रहा है, इसमें ऐसा क्या मटेरियल है जो इस बार इसको लीक नहीं होने दे रहा है। तो आइए इसको भी खोल के देखते हैं। तो देखिए इसकी जो सबसे पहली लेयर है, ये जो पैड है ये 8 लेयर से मिलके बना है। और अब इसको मैं खोल देती हूँ, इसका भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें जो मटेरियल है वो क्या है, किस चीज़ से मिलके बना है। ये देखिए मैंने इसका ये पहली लेयर हम ले लेते हैं। ये जो होती है ये फर्स्ट लेयर है और ये फर्स्ट लेयर में देखो बिल्कुल सूखी है, इसको फील करने से ना बिल्कुल सूखापन फील हो रहा है। तो सबसे पहली जो समस्या होती है हमारी गीलेपन के कारण जो होती है वो इसके यूज़ करने से नहीं होगी, क्योंकि गीलापन महसूस ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सूखा महसूस होगा। इसमें बारीक बारीक से छिद्र भी रहते हैं और ये बिल्कुल कपड़े की तरह फट जाती है। ये देखो जैसे कपड़ा फटता है ये ऐसे ही फटता है, तो हमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है। और ये टिश्यू पेपर है जो सबसे पहली लेयर है, ये सूखी होती है। और इसकी जो दूसरी लेयर है ये अनायन चिप। ये एनायन चिप, इसको एंटी बैक्टीरियल चिप माना जाता है। एंटी बैक्टीरियल होने के कारण जितने भी बैक्टीरिया ब्लीडिंग के दौरान बाहर निकलते हैं उनको ये मारने का काम करता है। देखिए बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पनपता है,
जहाँ पे उसको नमी मिले, जहाँ पे उसको गर्मी मिले, वहाँ पे ये पनपते हैं बैक्टीरिया। तो मार्केट वाले पैड पे क्या होता है, नमी भी होती है, वहाँ पे गर्मी भी होती है और नीचे प्लास्टिक लगी होती है, तो उनके बाहर तो निकलने का रास्ता है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, वापस वजाइना में चले जाते हैं बैक्टीरिया, और उसके कारण हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। जबकि इस पैड में एनाइन चिप लगी है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया ब्लड के साथ पैड पे पड़ते हैं और ये एनाइन चिप नीचे लगी हुई है, तो इनको किल करने का, मारने का काम करती है, तो हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। और ये भी टिश्यू पेपर की बनी हुई है। उसके बाद जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर भी हमारी टिश्यू पेपर की बनी हुई है। टिश्यू पेपर का हमारे पैड में काम बाइंडिंग का है और इसको सूखा रखने का। दो ही काम करते हैं टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर लकड़ी से प्राप्त होता है, ये तो सबको पता ही है। तो ये टिश्यू पेपर है। और उसके बाद जो हमारी चौथी लेयर है वो हमारी ऑक्सीजन लेयर होती है। ये बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, इसमें 2 ऑक्सीजन लेयर दी गई है। ये जो 4th नंबर की है और ये 6th नंबर की है। ये बीच में जो 5 नंबर की जो लेयर है वो जेल वाली लेयर है, इसको सैक सीट बोलते हैं। तो ये बीच में रहती है। इसके 4th नंबर और 6th नंबर पे ये ऑक्सीजन वाली लेयर रहती है। इसमें बहुत बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, और ये बिल्कुल जब इसको हम फील करेंगे ना, टच करेंगे, ये बिल्कुल ठंडी रहती है, क्योंकि जेल के आसपास ये लगी होती है। और ये जो होती है, ये गर्म भाप जो शरीर से निकलती है उसको ये ठंडा करने का काम करती है। इससे हमें बहुत ठंडक मिलती है, अच्छा फील होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमें उस टाइम चाहिए वो मिलती रहती है। तो इसमें 2 ऑक्सीजन ली गई है। ये गर्म भाप को बाहर निकाल के बाहर की शुद्ध वायु को अंदर पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद ये आता है जेल। ये इसमें जेल आता है। तो यही जेल, ये क्या करा, जैसे ही इस पे मतलब पानी गया या ब्लड गया, तो ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें रुई का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें बिल्कुल भी रुई का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें जो शैप सीड का यूज़ किया गया है, उस पे जैसे ही पानी पड़ता है तो वो वापस से जेल में कन्वर्ट हो जाती है, और जेल फिर लीक नहीं करता। और जेल होने की वजह से ये ठंडक फील होती है। हमारी जो शरीर से गर्मी निकल रही होती है, वो गर्मी को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इसमें मैं और पानी भी अगर डाल रही हूँ तब भी ये, मतलब पानी नहीं हो रहा है, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से जेल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सोख पा रहा है। तो इस जेल के भी हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने ये डेमो करने के लिए साफ पानी का यूज किया है। तो ये एक बिल्कुल अच्छा सा जेल में कन्वर्ट हो गया। किसी दिन किसी और वीडियो में बात करूंगी कि इस जेल का यूज़ आप कहाँ और किस तरह से कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए यूजेबल है, अभी ये ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जेल हो गया। और उसके बाद अगली जो लेयर है, 7वीं लेयर, वो टिश्यू पेपर की है। वो भी हम इसमें से निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये देखो 7वीं लेयर है, ये भी टिश्यू पेपर है। और ये 8वीं लेयर, ठीक है, ये टिश्यू पेपर है, पर इस पे 15% सिलिकॉन मिक्स होता है, ताकि इस पे जो गम है वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखो, ये भी बहुत आसानी के साथ ऐसे फट जाता है। तो ये 8वीं लेयर है। इस पे सिलिकॉन इसलिए मिक्स किया गया है ताकि इस पे गम का प्रयोग बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि अगर गम कमज़ोर होगी तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये अपनी पैंटी पे सेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह गम का प्रॉपर यूज़ करने के लिए इसमें सिलिकॉन मिक्स किया गया है। तो इस तरह से आप अपने पैड को खुद चेक कर सकते हैं कि वो बना किस मटेरियल से है। और पहले चेक कीजिए, उसके बाद आप सखी स्वास्थ्य केयर का पैड अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास ये अभी 3 साइज़ में उपलब्ध है, एक्सेल साइज़, डबल एक्सेल साइज़ और ट्रिपल एक्सेल साइज़। तो जो भी आपको साइज़ चाहिए वो सब अवेलेबल है। तो आशा करती हूँ आज इस डेमो वीडियो के माध्यम से आपने
सीखा होगा कि एक पैड को खरीदते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे जागरूक बनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे ही हाथ में है। हम जैसा यूज करेंगे वैसे ही हमारा स्वास्थ्य रहेगा। तो इसलिए आप अपने लिए अच्छा चुनिए, बढ़िया चुनिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है स्वस्थ नारी सुखी परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त नारी सुखी परिवार। यानी हमारे साथ मिलकर आप इस काम को और आगे बढ़ा सकते हो और भी अपने आसपास की बहनों को ये पैड आप हमसे लेके प्रोवाइड भी करा सकते हो। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।